हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट के बारे में, इसके अलावा 51,112 यूपी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट के बारे में, इसके साथ साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्र के साथ साथ उसकी काउंसलिंग के बारे में, इन तमाम मुद्दों पर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इसका विज्ञापन निकाला था, लेकिन अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसको लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। इसके लिए 3 अपडेट है और तीनों अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी की परीक्षा को लेकर। आपको याद होगा, हाल ही में बैठक देखने के लिए मिली थी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में हुई बैठक में सभी पुरानी भर्तियों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसमें आपकी टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराना, यानी कि ये 2 सबसे मेन मुद्दे थे जिनको लेकर यहाँ पर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में विचार विमर्श किया गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी और इसमें कितना समय है, और साथ ही साथ परीक्षा को लेकर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की क्या तैयारियां हैं, तो इसके बारे में एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिली है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो हाल ही में बैठक हुई थी, उस बैठक के बिहाफ में जो भी कहीं ना कहीं सदस्य और कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से इन भर्तियों को लेकर जो पुराने आयोगों में डाटा पड़ा हुआ था उनको कलेक्ट करते हुए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने समझना और जानने का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। और ये भी जानकारी देखने के लिए मिली है कि यूपी की टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की दोनों की परीक्षा कराए जाने को लेकर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में आने वाले समय में जो मीटिंग देखने के लिए मिलेगी, उस मीटिंग के अंदर टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की दोनों की परीक्षाओं को लेकर विचार किया जाएगा। यानी कि जो पहली बैठक हुई थी उसमें तो कर्तव्यों के बारे में जानकारी देते हुए बैठक को खत्म कर दिया गया, लेकिन अब जो दोबारा बैठक होने जा रही है उसके अंदर बहुत जल्द आप सभी के सामने यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। मैंने बहुत सारी जानकारी लेने का प्रयास किया कि परीक्षा कब तक हो सकती है, तो इसके बारे में तो उन्होंने एक बात कंफर्म की है कि ये जो परीक्षा है चुनाव के बीच में तो होने की उम्मीद है नहीं है, यानी कि परीक्षा तो आपकी अब चुनाव के बाद ही होगी। लेकिन सवाल आपके मन में यही है कि कितने दिन का टारगेट बना करके हम प्रिपरेशन करते रहें, तो इसका सीधा सा उत्तर ये है कि यूपी और टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर अभी भी आपके पास में कम से कम 90 दिनों का समय शेष है। अगर 90 ना माने तो 80 तो मान ही लीजिए, क्योंकि अब अप्रैल में ही चुनाव शुरू हो जाएंगे और जैसे ही चुनाव शुरू होते हैं उसके बाद में मई और जून तो ऐसे ही निकल जाएगा। 4 जून को खत्म होने वाली आचार संहिता के बाद ही किसी परीक्षा का आयोजन संभव है, लेकिन फिर शासन से मंजूरी लेना और भी बहुत सारी औपचारिकताएं करना, इनमें समय लगता ही लगता है। तो निश्चित तौर पर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग चुनावी आचार संहिता के अंदर भर्ती से संबंधित कार्य कर सकता है, परीक्षा कराने को लेकर तैयारियां कर सकता है, लेकिन परीक्षा नहीं करा सकता। तो मिनिमम जो आपके पास समय है वो कम से कम 80 से 90 दिनों का है। इस समय को आप यूटिलाइज करके अगर किसी और भर्ती प्रिपरेशन करें तो थोड़ा समय उसको दें, या फिर अगर आपके पास एक ही मौका है तो टीजीटी पीजीटी फोकस करिए और उसके आधार पर अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ये जो परीक्षा है वो आपकी जून के बाद ही संभव है, लेकिन अभी कोई फिक्स तारीख आपको नहीं बता सकता, ना ही फिक्स मंथ बता सकता है। और अगर आपको ये कोई बता दे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो इससे आपकी प्रिपरेशन पे फर्क पड़ता है। हमेशा छोटा टारगेट बना करके अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा बेहतर होगी। लंबा टारगेट बनाने से आपके मन में वही चीज़ें आ जाती हैं और उसके बाद आप पढ़ने के बजाय इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। बड़ा भाई होने के नाते और आपका टीचर होने के नाते इतना मेरा फर्ज बनता है। बाकी की जो जानकारी है वो तो मैंने आप सभी को दे ही दी है। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 51,112 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। जब से उत्तर प्रदेश के अंदर 2018 में 69,000 टीचर्स की वैकेंसी निकाली गई है, उसके बाद से बहुत कम ऐसे खुशी के दिन आते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर हमारी सरकार या सचिव या कोई एक ऐसा बयान दे। आपने देखा होगा हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर पिछले 1-2 साल पहले 17,000 की अनाउंसमेंट की गई थी और उसके बाद वो भी लटक गई। 51,000 को लेकर जब 69,000 का घोटाला चल रहा था या फिर कट ऑफ को लेकर विवाद चल रहा था, तो सरकार ने अभ्यर्थियों को डाइवर्ट करने के लिए जानकारी दी कि हमारे पास 51,000 पद खाली हैं। हाल ही में एक नया डाटा सामने निकल कर आया जिसमें पता चला कि लगभग
85,000 के समथिंग जो टीचर्स के पद हैं वो ख़त्म हो गए, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपने नाम वापस ले लिए विद्यालयों में से और बच्चों की संख्या कम हो गई। इन तमाम चीज़ों के बीच में एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से सचिव से मुलाकात की गई। सचिव से मुलाकात किए जाने के क्रम में क्या निकला वो मैं आप यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। इनको तो आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बीटीसी डीलेड के प्रदेश अध्यक्ष अगर बात की जाए, रजत सिंह के माध्यम से मुलाकात की जाती है। मोहम्मद अल्ताफ़ संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। राजेंद्र सिंह उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। ठीक है, आपको पता होगा कि प्रताप सिंह बघेल की जगह पर यहाँ पे आप सभी के सामने जो चीज़ें वो चेंजेस हुई हैं। अब यहाँ पे हुई मुलाकात के क्रम में नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट निकली, इससे पहले जो प्रताप सिंह बघेल थे वो क्या कहते थे वो भी आपको पता होना चाहिए। वो कहते ये थे कि भाई अगर आपके पास में कोई मौका है तो दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाइए, बहुत सारी भर्तियाँ यूपी के अंदर है ना। अब यहाँ पे भी जब मुलाकात के लिए अभ्यर्थियों ने मांग की कि सर उत्तर प्रदेश में 2028 से एक भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है, सरकार ने टेट सीटेट सब कुछ करा लिया, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नाम पे गोल गोल घुमा रहे हैं। तो अभ्यर्थियों को एक बार फिर से वही आश्वासन या फिर कह सकते हैं कि वही बातें, पुरानी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं कि अभी तक उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई प्रावधान नहीं है और ना ही ऐसी कोई अपडेट है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। अभ्यर्थियों के माध्यम से की गई मुलाकात के आधार पर ये बात कन्फर्म है कि अभी सरकार उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर विचार नहीं कर रही है, क्योंकि जब हमारे सचिव भी इस बात को स्पष्ट कर देंगे तो उसके बाद नई शिक्षक भर्ती को लेकर उम्मीद करना बेकार ही है। अब आगे क्या है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर ट्विटर के माध्यम से मांग करेंगे, क्योंकि धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते। चुनावी आचार संहिता लगी हुई है और चुनावी माहौल है। अगर आप कैसे भी करके दबाव बना पाएँ तो शायद थोड़ा बहुत काम आ जाए। अगर आप लोग सपोर्ट और समर्थन करें तो 100% थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव चीज़ें निकलेंगी। फिलहाल बड़ी अपडेट यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, इसको लेकर सचिव भी पूरे तरीके से मौन है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। ये एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती एक तरह की रोलर कोस्टर की तरह है। कभी ऐसा लगता है कि सब सही हो रहा है, कभी लगता है फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। असल में मामला ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट के माध्यम से तो इस पर आदेश दे दिया गया था भर्ती को लेकर, ठीक है, लेकिन उस आदेश के आ जाने के बाद अभी भी ये मामला लटका हुआ है और अभ्यर्थियों ने कोशिशें भी की थी शिक्षा निदेशालय जाकर कि भाई इस भर्ती का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाए। अब जो एडेड जूनियर के अभ्यर्थी हैं, जो जानना चाहते हैं, सच सुनना चाहते हैं, वो ध्यान से सुने। मैंने इसको लेकर अपने सोर्सेज से जानकारी मांगी कि सर एडेड जूनियर को लेकर ऑर्डर आया था और ये कहा गया था कि भर्ती शुरू की जाए। तो उनका कहना ये है कि देखो भाई एडेड जूनियर को लेकर अभी हमारे पास कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि हम इस भर्ती को शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने उनको कहा कि सर बड़ी संख्या में वैकेंसी तो नहीं निकाली थी, छोटे मोटे पद थे, फिर भी इतना लटका के क्यों रखा हुआ है। कहते ये मामला ऐसा ही है, जो एडेड विद्यालय होते हैं वहाँ के जो प्रबंधक हैं वो चाहते नहीं है भर्ती पूरी हो, और ये कहीं ना कहीं मामला अभी फंसा हुआ है और उम्मीद नहीं है कि अभी आने वाले 1-1.5-2 महीने के अंदर इस भर्ती में और कुछ होगा। चुनाव के बाद अगर सरकार आदेश दे तो हम भर्ती शुरू कर देंगे, अदरवाइज़ ये भर्ती ऐसे ही लटकी रहेगी। अब ये एक नेगेटिव है आप सभी के लिए, लेकिन सच है। अगर आपने देखा होगा तो मैंने बहुत पहले भी आपको कई बार जानकारी दी थी कि एडेड जूनियर भर्ती लगता नहीं है कि इतनी जल्दी पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रबंधक है वो किसी कीमत पे नहीं चाहते भर्ती पूरी हो जाए। अब या तो यहाँ पे सरकार डंडा दे जल्दी से जल्दी भर्ती कराने के लिए तो कुछ हो सकता है, और सरकार तो कुछ कहती नहीं है। 1800 पदों के लिए पता नहीं कितने 18 साल लगाएंगे कि 20 साल, कुछ पता नहीं है, कहीं भर्ती बाद में जाकर कुछ और ही ना हो जाए। फिलहाल अपडेट यही है जो मुझे आपको देनी थी। मैंने पूछा था कई अधिकारियों से, सर कब तक इसकी काउंसलिंग होगी, कब तक नियुक्ति पत्र मिलेंगे। उनका कहना है कि अभी आने वाले 2 महीने तो कुछ नहीं है, बाकी अगर शासन अगर आदेश देगा तो शायद कुछ हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।